स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है जो, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। क्या होगा अगर आपकी भावनात्मक स्थिति केवल आपकी स्थिति नहीं है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड आपको आज एक बड़े बदलाव की ओर धकेल रहा है? यह ब्रह्मांडीय कैलेंडर के माध्यम से एक शानदार यात्रा है और हमारे पास इसकी पूरी खबर है। 14 अक्टूबर 2025 का चीनी राशिफल कई राशियों के लिए भावनात्मक बदलाव की चीख पुकार कर रहा है। इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। देखिए, प्राचीन ज्ञान हमें हमारे जीवन में आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी और धैर्य अपनाने के लिए कह रहा है और सबूत यही आपके सामने है। ओवरले हमें चेतावनी दे रहा है। इमोशनल ब्रेकथ्रूज रिवील्ड। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, भविष्यवाणियां अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट है हमारे चूहे राशि वाले दोस्तों के लिए। यह कृतज्ञता को कच्ची ईमानदारी के साथ संतुलित करने के बारे में है और सबूत यही आपके सामने है। इस ओवरले को देखिए। रात, ऑनेस्टी, ऑक्स, स्टेबिलिटी, टाइगर, ग्रोथ, बेल राशि वाले, वे आखिरकार अपने मन की बात कहकर स्थिरता पा रहे हैं और यह बस गहरा होता जा रहा है। अगर आप ड्रैगन राशि वाले हैं तो यह आपके लिए एक नई शुरुआत के लिए हरी झंडी है। किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह केवल दैनिक सलाह नहीं है, यह गहरे आंतरिक परिवर्तनों के लिए एक ब्रह्मांडीय रोड मैप है। बंदरों के पीछे हटने में शांति पाने से लेकर सूरों के अनदेखे विकास से गुजरने तक हर राशि को आत्मजागरूकता के गहरे स्तर पर बुलाया जा रहा है। तो क्या आप आज अपने आंतरिक कंपास पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, या आप ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को अनदेखा कर देंगे? तो अब आगे क्या होगा? ठीक है, अगली खबर दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। जो न्यूज फैमिली, तैयार हो जाइए। टेक की दुनिया में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डच सरकार ने एक बड़ी चीनी चिप मेकर के खिलाफ एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। क्या यह एक नए टेक कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? जो न्यूज फैमिली, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। डच सरकार ने चीनी चिप दिग्गज नेक्सपीवे पर नियंत्रण कर लिया है और स्क्रीन पर देखिए, विंगटेक टेक्नोलॉजी के शेयर इस खबर के तुरंत बाद शांघाई एक्सचेंज पर 10% गिर गए। यह सिर्फ एक कॉरपोरेट अधिग्रहण नहीं है, यह वैश्विक टेक दौड़ में एक रणनीतिक कदम है और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, डच सरकार स्वामित्व नहीं ले रही है, लेकिन अब उनके पास किसी भी प्रबंधन निर्णय को रोकने की शक्ति है जिसे वे हानिकारक मानते हैं, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। विंगटेक अब वकीलों से सलाह ले रहा है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी समर्थन मांग रहा है। डच सरकार का कारण महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान और यूरोपीय आर्थिक सुरक्षा के लिए जोखिम की चिंताएं। यह वैश्विक मंच पर एक साहसिक बयान है। यह साबित करता है कि वे महत्वपूर्ण तकनीक को लेकर एक रेखा खींच रहे हैं। तो जो न्यूज फैमिली, यह सिर्फ चिप्स के बारे में नहीं है, यह शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक तकनीक के भविष्य के बारे में है। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या यह एक आवश्यक रक्षा है या एक राजनीतिक हमला? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में, तो दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट के चौथे दिन हमने क्या शानदार मुकाबला देखा। यह एक सीधी भारतीय जीत होनी थी, है ना? लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। वेस्टइंडीज ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर क्या हुआ? इन दोनों को देखिए। जॉन कैम्बल और शाय होप ने भारत द्वारा फॉलो ऑन लागू करने के बाद एक चौंकाने वाली 177 रनों की साझेदारी की। कैम्बल ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया और होप ने 8 साल के शतक के सूखे को खत्म किया। यह एक असंभव वापसी थी और स्क्रीन पर टेक्स्ट उनके अविश्वसनीय कारनामे को उजागर करता है। कैम्बल एंड होप सेंचुरीज, 177 रन पार्टनरशिप। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, जडेजा और सरज जैसे भारतीय गेंदबाजों ने आखिरकार विकेटों का पतन शुरू किया। ताबड़तोड़ विकेट लिए। वेस्टइंडीज 9 विकेट खोकर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने इतिहास रचने का फैसला किया। उन्होंने आखिरी विकेट के लिए एक अद्भुत 79 रन की
22 ओवर की साझेदारी की और सबूत यही आपके सामने है। स्क्रीन पर आंकड़े देखिए, ग्रीव्स एंड सील्स। और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। उस सारे ड्रामे के बाद भारत ने 121 रनों का पीछा करना शुरू किया। यशस्वी जयसवाल जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर केएल राहुल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला और सबूत यही आपके सामने है। स्क्रीन पर कहानी देखिए, इंडिया चेस, जयसवाल आउट अर्ली, राहुल एंड सुदर्शन स्टेडी। उन्होंने चौथे दिन का खेल 58 और रनों की जीत के लिए खत्म किया। तो भारत अभी भी मजबूती से शीर्ष पर है, 5वें दिन जीतने के लिए तैयार है। लेकिन वेस्टइंडीज ने सभी बाधाओं के बावजूद अपना जबरदस्त चरित्र दिखाया। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या भारत आसानी से जीत जाएगा या कोई और मोड़ बाकी है? दोस्तों, अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब अपना ध्यान एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जिस पर हम कई दिनों से नजर रखे हुए हैं। ठीक है जो स्क्वाड, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, एआई कथित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, हर जगह पैसा बरसा रहा है। लेकिन क्या हम श्रमिक वास्तव में अधिक उत्पादक हो रहे हैं या कुछ और ही चल रहा है? और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। चर्चा बहुत बड़ी है ना? लेकिन उपकरण स्वयं अमेरिकी श्रमिकों की उत्पादकता को पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा रहे हैं और सबूत यही आपके सामने है। स्क्रीन पर देखिए, वॉल स्ट्रीट के अर्थशास्त्री बंटे हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स तकनीकी श्रमिकों में लाभ देखता है, लेकिन जेपी मॉर्गन चेस उन्हें तकनीक के बाहर कोई मजबूत संबंध नहीं मिल रहा है, जैसा कि यही कहा गया है। और लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। येल बचत लाभ ने कुछ गंभीर सबूत दिए हैं, जबकि कुछ शुरुआती करियर वाले कर्मचारी विस्थापित हुए हैं। कुल प्रभाव बहुत कम है। हम बात कर रहे हैं नवंबर 2022 में चैटजीपीटी के प्रति 18% अत्यधिक उजागर हुए लोगों की, और यह मुश्किल से हिला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इन नंबरों से देख सकते हैं। इस साल अगस्त तक 18.3%, और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। आखिर क्या हो रहा है? लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री युवा लोगों के लिए बिगड़ते नौकरी के अवसरों को देख रहे हैं, जहां जनरेटिव एआई कार्यों को स्वचालित कर सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, एआई कोड कर सकता है, और आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। जब आप देखते हैं कि साल के पहले आधे हिस्से में जीडीपी वृद्धि का 2/3 एआई व्यवसाय खर्च से आया, तो श्रमिकों को चैटजीपीटी के लॉन्च होने पर 5% से बढ़कर अब केवल 10% व्यवसाय एआई का उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्री जोशुआ गांज कहते हैं, यह एक सीखने की अवस्था है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के शुरुआती दिन थे, बड़े लाभ आ रहे हैं, लेकिन इसमें बस थोड़ा समय लगता है। क्या यह सिर्फ एक इंतजार का खेल है, या आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।